हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी ब्लीडिंग की चांसेस को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा हो सकता है। ये आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाते हैं, क्लॉटिंग के चांसेस को कम करते हैं और ओवरऑल आपके ब्लड के अलग अलग जो क्लॉट बनाने वाले फैक्टर्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सबसे बुरे खाद्य पदार्थ हैं उन लोगों के लिए जिनको ब्लीडिंग का चांसेस है। ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, चाहे खांसी में, उल्टी में, मोशन में, या कोई व्यक्ति अगर ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हो तो उनको कौन कौन से खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे जो कि उनकी ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक में हमारी ओपिनियन, हमारे क्लिनिक के एक्सपीरियंस के पॉइंट्स, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज़ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देकर मैं आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करूँगा। तो टॉपिक में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या आप ग्रीन टी को हमेशा हेल्दी समझ के पीते हैं? क्या आपको पता है कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी को बढ़ा सकता है? क्या छोटी मोटी चीज़ें जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी जो किचन में आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो आपकी ब्लीडिंग को रिस्क को बढ़ा सकता है या आप कुछ जानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। ज़्यादा मात्रा में लहसुन, अदरक, हल्दी और गिंगगो बाइलोबा, ये सारी जो हर्बल सप्लीमेंट्स में लिए जाते हैं, ये नेचुरली आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा थिन कर सकते हैं, इससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पर हो या किसी भी कारण से आपको कहीं से भी ब्लीडिंग अगर हो रही हो तो ये सारे खाद्य पदार्थों को आपको अवॉइड रखना चाहिए। 2005 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इसमें बताया गया था कि लहसुन का एक्सट्रैक्ट ज़्यादा मात्रा में लेने से प्लेटलेट की एग्रीगेशन की टेंडेंसी को बढ़ा सकता है, इनको ब्लीडिंग हो सकती है। रिसेंटली 40-year-old पेशेंट हमारे पास आई थी जिनको बार बार ब्लड थिनर्स पर हम दे रहे थे मेडिसिन, लेकिन बार बार ब्लीडिंग हो रही थी। हमने जब उनकी डाइटरी हिस्ट्री पूछी तो पता चला कि वो खाने में मसाले ज़्यादा ले रही थी, ग्रीन टी ज़्यादा ले रही थी। वो चीज़ों को हमने कम किया तो बगैर दवा को रिडक्शन किए उनकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी कम हो गई। तो ये नेचुरल ब्लड थिनर्स के चांसेस को या इनके इश्यूज़ को उतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई के सप्लीमेंट्स ये आपके क्लॉटिंग पाथवेज को इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। इस बात को 1983 में जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें बताया गया था कि हाई डोज विटामिन सप्लीमेंटेशन क्रॉनिक लिवर डिजीज वाले पेशेंट में कोएगुलेशन को इनहिबिट कर सकता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ा सकती है। ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए ब्लड थिनर्स पर थे, 55-year-old पेशेंट थे। उनको बार बार इस तरह की ब्रूजिंग टेंडेंसीज हो रही थी। उनको किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया था कि विटामिन ई के कैप्सूल लीजिए, जिसकी वजह से हमने पाया कि उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ गई थी। उसको बंद करने से हमारी और उनकी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरह से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से आपके लिवर के फंक्शन को और क्लॉटिंग टेंडेंसी को अफेक्ट कर सकता है। ये आपकी नलियों को ज़्यादा फ्रेजाइल कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बिना कारण से भी या छोटे मोटे ट्रॉमा की वजह से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हरी साग सब्जी आप बहुत ज़्यादा लोगे, जैसे पालक, मेथी, केले, तो ये ब्लड थिनर्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन के लेना भी थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, ये आपके ब्लड की थिनिंग और क्लॉटिंग टेंडेंसी को अफेक्ट कर सकता है। इस बारे में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में 2010 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जहाँ पे ये दिखाया गया था कि ज़्यादा मात्रा में विटामिन के लेना आपकी ब्लड की थिनिंग टेंडेंसी, जिसको INR वैल्यूज़ के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, उसको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। ये तो हमारे लिए लगभग रोज़मर्रा की बात है। रिसेंटली भी एक पेशेंट हमारे पास आए थे जो वॉरफरिन पे थे, उनका INR कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बार बार कभी कम ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हमको दवा का डोज एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। हमने उनके खाने के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया, उनको खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी है नहीं लेनी इस पर चर्चा करी, हरी साग सब्जी पर चर्चा करी, जिसके बाद उनका ओवरऑल खाने का पैटर्न बेटर हुआ। तो ओवरऑल उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी भी इसके बाद बेटर हुई। तो ये काफ़ी कॉमन है हमारे उन पेशेंट्स में जहाँ नेचुरल ब्लड थिनर्स पर हम पेशेंट को रखते हैं। हरी साग सब्जी उनके ब्लीडिंग टेंडेंसी को अफेक्ट कर सकती है, ये खून को गाढ़ा करती है हरी साग सब्जी अगर विटामिन के ज़्यादा लेते हो तो। पर ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप नेचुरल ब्लड थिनर्स पर हो तो यदि आप एक तरफ से खून को पतला कर रहे हो, दूसरी तरफ से खून को गाढ़ा करने की दवा दे रहे हो, तो दोनों साथ में देना नुकसान का सौदा हो सकता है। इसी तरह से हाईली प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स और पैकेज फूड प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स हैं, नूडल्स हैं, मीट्स है, ये सारी चीज़ें प्लेटलेट फंक्शन को इनहिबिट कर सकती है, जिससे ब्लड सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, ब्लड की ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। इससे आपको ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ सकता है यदि आप ब्लड थिनर्स पर हो। 2009 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था एलर्जी जर्नल में, जहाँ पे दिखाया गया था कि सल्फाइड प्रोडक्ट्स जो है वो बॉडी में सिस्टमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे ब्लीडिंग बढ़ सकता है। इसी तरह से क्रैनबेरी जूस के सप्लीमेंट्स भी आपके ब्लड थिनिंग टेंडेंसीज को बढ़ा सकते हैं अगर आप ब्लड थिनर्स पे हो। BMJ में एक आर्टिकल 2004 में पब्लिश हुआ था, जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि क्रैनबेरी जूस से खून पतला ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी
बढ़ सकती है। ये काफ़ी कॉमनली हम उन पेशेंट में देखते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए क्रैनबेरी जूस ज़्यादा लेते हैं। इसी तरह से बाकी और नेचुरल ब्लड थिनर्स है, जैसे लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, दालचीनी है, प्याज है, गिंको बाइलोबा, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक लेने से भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। अचार है, पापड़ है, नमक वाली खाद्य पदार्थ है, कैन फूड प्रोडक्ट्स है, सूप्स है, चीज़ है, ये सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा नमक होता है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी लेने से एक्सेसिव कैफीन भी बॉडी के आयरन अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है, पेट को इरिटेट करता है, जिससे नेचुरल आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसकी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो आप लेते हैं, जैसे जिनसिंग, डोंक्वाई, फीवरफ्यू और हाई डोज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये भी आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, जैसे कोला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स है, और चाय कॉफ़ी में मौजूद टैनिन्स है, इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, तो बॉडी में आयरन की अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। क्या आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं और क्या आपको आपके डॉक्टर ने डाइट के बारे में प्रॉपर वार्निंग दी है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो बेसिकली आपको समझने की जरूरत है कि नेचुरल ब्लड थिनर्स आपको अवॉइड करना है, अल्कोहल आपको अवॉइड करना है, जंक फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, खासकर आयरन सप्लीमेंट्स लेने के आसपास, और हर्बल रेमेडीज़ नहीं लेना है। इसके अलावा हाई डोज विटामिन के वाले फूड प्रोडक्ट जैसे पालक, केल, ब्रोकोली, ये सारी चीज़ें नहीं लेना है। ग्रीन टी, क्रैनबेरी जूस और अल्कोहल बहुत ज़्यादा में नहीं लेना है। एनर्जी ड्रिंक्स और हेल्थ टॉनिक्स आपके ब्लड थिनर्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट है। ब्लड थिनर्स जब भी आप ले रहे हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्ट, खासकर अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। इस लिस्ट में आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फूड प्रोडक्ट कौन सा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि इस मामले में जिन लोग ब्लड थिनर्स पे उनको हम एक डाइट चार्ट बना के दें, तो कमेंट सेक्शन में येस लिखकर हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स में जो भी आप लिखते हैं उन्हें हम रेगुलरली पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत भी होता है और काफ़ी कुछ नया भी हमें जानने को मिलता है। हम आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स भी इस माध्यम से सॉल्व कर पाते हैं।